अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं भाई क्या व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। यार क्या होता है आखिर ये फ्लो चार्ट। आज इस मिस्ट्री का ना हमने खुलासा कर देना है, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए कंप्यूटर की स्क्रीन के जाने चलते हैं। और यार नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ बुक, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए यार वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा यार, बुक मैंने जल्दी से निकाल ली थी। सबसे पहले समझते हैं कि फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन हमें आखिर कहना क्या चाहता है। फ़्लो चार्ट एक मसले को हल करने के इकदामात में ज़्यादा मददगार तस्वुर किया जाता है, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गई। फ़्लो चार्ट, अब इसकी तारीफ़ करते हैं। फ़्लो चार्ट किसी मसले के हल के मराइल को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। हम हर कदम पर, तो मैं और जूम कर लेता हूँ, बल्कि आई थिंक ये ठीक रहेगा, ठीक है। हम हर कदम पर इलामतें इस्तेमाल कर सकते हैं और इलामतें प्रोसेसिंग के बहाव में, यार ये आपने जस्ट यहाँ तक करनी है इसको। फ्लो चार्ट किसी मसले के हल के किसी मसले के हल के मराइल को तस्वीरी शक्ल में बयान करता है। अब मैं इसको इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है ना, इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले आप, अब छोड़ें, आप हम चाय बनाने की मिसाल ले सकते हैं। चलें आप स्कूल उठने की मिसाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है फ्लो चार्ट, ठीक है। स्टार्ट, ये ना जब फ्लो चार्ट होगा ना, इसमें स्टार्ट हर जगह आएगा, स्टार्ट और ये एंडिंग पॉइंट, ये फ्लो चार्ट की ना, ये इसमें जैसे कांस्टेंट ही रहेगी। इसमें चेंज वगैरह नहीं होगी। ये मतलब कि कुछ कुछ और आ जाए, कभी शुरू में ये आ जाए। ये जो चीज़ है, ये स्टार्ट और ये स्टॉप, ये कांस्टेंट है, ओके। सबसे पहले आप एक दफ़ा मुंह धोना छोना वो हम साइड पे करते हैं। हम बात करते हैं कि आपने यूनिफॉर्म पहन ली। आपने यूनिफॉर्म में आपने जो है वो शर्ट और पैंट पहन ली, ठीक है। एक स्टेप हो गया हमारा स्कूल जाने के लिए। हमने, चलो एक इसको डिवाइड कर लेते हैं। आपने शर्ट पहनी, पैंट पहनी, ठीक है। शूज़ पहनने के लिए आपने सबसे पहले सॉक्स पहने, सॉक्स के बाद आपने क्या किया, शूज़ पहन लिए। 4 चीज़ें हो गई हमारी। और उसके बाद आपने टाई लगा ली। 5 चीज़ें। स्कूल जाना भी हम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मसला होता है। तो ये 5 चीज़ें जो है ना, हमें ये तस्वीरी शक्ल बना ली हमने हमारे मसले के हल के लिए कि यार ये 5 हमने इक़दामात करें, तब जाके हम स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी एक और मैं मिसाल लूँ, चाय बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट कर लिया, ओके। इस तरह हमने इसको स्टार्ट कर लिया। लो जी, स्टार्ट हमने इसको कर लिया चाय बनाने के लिए। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, मैं इसको 1 नोट पे लाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको करता हूँ ड्रा करने के बाद, ओहो व्हाट द हेक, ड्रॉ करता हूँ मैं। कोई सही सा कलर ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। बल्कि मैं इसका ना ये भी चेंज कर लेता हूँ, ये सही है, ओके। सबसे पहले हम करते हैं, यार ये एक्चुअली मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ इस वजह से, ओके। स्टार्ट कर लिया, हम ये चाय बनाने का फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर लिया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे। चाय बनाने के लिए हमें क्या करना होता है यार। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस जलाते हैं, ऑन। हम करते हैं, यहाँ पर कहते हैं ऑन गैस। गैस हमने ऑन कर ली। अब हम इसके ऊपर पतीला शतीला या जो भी रखते हैं, यहाँ पर हम इसको पतीला ही लिख लेते हैं पतीला। अच्छा, हमने ये पतीला रख लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे वो चाय के जो पानी वगैरह हो गया, वो सारा पानी, पत्ती, दूध, ये सब कुछ इस पतीले के अंदर डाल दिया हमने। हमने क्या कहा, वाटर हमने ऐड कर दिया, वो वाटर, ठीक है। और पत्ती ऐड कर दी हमने, ठीक है। और उसके बाद दूध और शुगर, यार ये सारी चीज़ें हमने, ये सब कुछ हमने ऐड कर दिया, ओके। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट क्या होगा, चाय हमारी बॉयल होगी। जब बॉयल बॉयल मतलब हो जाएगी, बॉयल वगैरह होके उसमें उबाल शुबाल आ जाते हैं ना, समझा करो बात को। उसके बाद हमारी ये चाय बन जाएगी। इसको मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ, यहाँ पर हम एंड कर देते हैं। तो ये हमें स्टेप लगे। हम चाय बनाना हमारे लिए क्या था, मसला था। अब हमने उसको स्टेप्स में हमने डिवाइड कर लिया। गैस ऑन की। अब हम इकट्ठा ही, तो जैसे हम बैठे हुए हैं, चाय कुछ कहते हैं यार चाय बना के लाओ, अब उसको फ़ौरन ही तो नहीं दे देंगे ना। हमने, ये मसला हो गया हमारे लिए। अब आप सर्दियों में बैठे हो यार, कहीं पर सर्दी आपको लग रही है, अम्मी कहती हैं यार, अम्मी नहीं यार, घर में मेहमान आ जाते हैं, अम्मी उनको मेहमानों को कहते, ओह सॉरी, मेहमानों को अम्मी कहती हैं कि मेहमानों के लिए चाय बनानी है आपने, ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो।
क्या होगा, सबसे पहले आप गैस ऑन करेंगी, पतीला रखेंगी, उसके ऊपर चाय वो पानी डालेंगी, दूध पत्ती डालेंगी, पानी नहीं डालेंगी, और पानी ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, दूध डालेंगी, फिर उसमें देखेंगे यार उबाले तो नहीं आए, उबाले आ गए हैं तो भाई चलो चाय मेहमानों को रिप्रेजेंट कर दी जाएगी। यही बात है फ़्लो चार्ट की। अब इसकी जो इलामात है ना, ये आपने लाजमी याद रखनी है, इलामात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी कुछ अहमियत है, फ़्लो चार्ट की अहमियत देखते हैं हम। फ़्लो चार्ट मसले को हल करते हुए फ़्लो चार्ट हल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल होता है, वही मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर फ़्लो चार्ट पहले ही मौजूद हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं मसला क्या है। अगर हमारे पास चाय अब पहले से ही बनी हुई पड़ी हुई है, आप बैठे हुए हैं, आप आपके पास चाय पहले से ही बनी पड़ी हुई है, तो आपको क्या ज़रूरत है यार कि इतनी खपत करने की, गैस ऑन दोबारा तो नहीं करेंगे ना। तो इस वजह से ये पहले से ही मौजूद हो तो हम इजीली कर सकते हैं। मतन के बजाय तस्वीरी शक्ल को हल किसी तस्वीरी तौर पर किसी हल को देखने में ज़्यादा मौसर है। मतलब मतन कहते हैं राइटिंग, इसके बजाय तस्वीरी शक्ल में देखना ज़्यादा उसके बाद मौसर है। तस्वीरी इजहार इस बात की तस्दीक करता है कि हमारे मसले को हल करने के दुरुस्त हैं या नहीं, यार अहमियत पढ़ लेना, हम यहाँ तक कर लेना, ज़्यादा मौसर है। आई थिंक इट्स इनफ। फ़्लो चार्ट के लवाजिम का तयन, रिक्वायरमेंट्स हमें क्या होती हैं फ़्लो चार्ट बनाने के लिए। एक तो हमें इनपुट होनी चाहिए, मैं आपको सभी समझाता हूँ। एक फ़्लो चार्ट इनपुट, और ये यहाँ तक करना है। इनपुट फैसला साजी के लिए अहम इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनपुट इसका मतलब है यूज़र से डेटा लेना, ये जानना कि वो किस तरह की इनपुट चाहता है। अब यूज़र से डेटा लेना, ये क्या नई चीज़ आ गई है यार, ये क्या कह दिया आपने। यूज़र यूज़र हु इज़ यूज़र, मुझे तो किसी यूज़र का नहीं पता भाई। यूज़र वो होता है आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप उस वक्त यूज़र हैं, आप किसी को मैसेज कर रहे हैं ना व्हाट्सएप पर, तो आप यूज़र ही कॉल्ड होंगे, ठीक है। ये एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको इनपुट यूज़र, अब मैं अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो इस वक्त आप यूज़र हैं मेरे, ठीक है। यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब के यूज़र हैं, ओके। इसका मतलब है यूज़र। सारिफ, सारिफ मतलब खुद। अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं, जैसे हम जोंग के यूज़र्स होते हैं कि जोंग हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो जोंग का हम यूज़र कार्ड होंगे। अगर हमारे पास जैज़ की सिम है तो हम जैज़ के यूज़र होंगे। तो इस तरह इसका मतलब है यूज़र, सारिफ से डेटा लेना, ये जानना कि कितना और किस तरह के इनपुट की ज़रूरत है। डेटा लेना, आप कैलकुलेटर ऑन कर, एंड मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ इधर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कैलकुलेटर के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरीके से विजुलाइज हो जाएगा। क्या कह रहा है, इसका मतलब यूज़र सारे से डेटा लेना है। अब हमने दो नंबर्स का लेट्स सपोज सम करवाना है, ठीक है। सम मतलब हमने जमा करने हैं, 2 + 2। अब ये आप कुछ ना देखना, इज इक्वल टू 4। आपने सिर्फ 4 आंसर के ऊपर फोकस करना है। अब हमने ये जो 2 + 2 लिखा है ना, ये हमने उसको इनपुट दी है, कैलकुलेटर को हुक्म दिया हमने। हमने कहा है कि ए बेटे कैलकुलेटर बात सुन मेरी, तूने अब 2 + 2 करना है। मैंने इनपुट दे दिया, इसको जमा करना है। अब आप छोटे भाई से अगर कहोगे ना कि जा बेटा पानी पिला, तो वो आपको, आपने उसको ऑर्डर दे दिया या इनपुट दे दिया कि भाई तूने पानी पिलाना है, ठीक है ना, तो वो आपको पानी पिलाएगा, ठीक है। इसी तरह ही इनपुट ये होती है कि किसी नंबर, जैसे हमने अभी दिए ना 2 + 2, हमने ये इनपुट दी है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, ओके। प्रोसेसिंग, एक फ़्लो चार्ट प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराइल से गुजरता है। प्रोसेसिंग के मराइल को हिसाब किताब करने और नताइज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इनपुट, अब मेरी बात, ये बात ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो इनपुट मैंने दी थी ना अभी, ये इनपुट हमने अभी दी है। हमने क्या कहा है, हमने अभी इनपुट हमने क्या दी थी, 2 + 2। अब कैलकुलेटर में ना ये चीज़ प्रोसेस हुई। आप वही छोटे भाई को जब आपने कह दिया ना कि पानी पिला, उसके दिमाग में ये चीज़ हुई कि यार भाई ने क्या ऑर्डर दिया, पानी का ऑर्डर दिया, मैंने पानी पिलाना है, ठीक है ना। तो इसके उसके दिमाग में ये चीज़ प्रोसेस हुई, मतलब उसके दिमाग को समझ आई कि पानी का उसने, आपने हुक्म दिया है उसको, या पानी का कहा है तो पानी ही पिलाना है। इस तरह कैलकुलेटर के अंदर हमने जब प्रोसेसिंग हुई ना, कि कैलकुलेटर को हमने बताया कि जमा करना है आपने ये, तो कैलकुलेटर ने क्या किया हमें, और आउटपुट क्या होती है, ये जो 4 आ रहा है ना, ये आउटपुट है, ये इसकी आउटपुट है, ये जो 4 आ रहा है,
इसका मतलब है हमने इसको आउटपुट दे इसने हमें आउटपुट दिया है कि हम अगर 2 + 2 करेंगे तो 4 आंसर आएगा, ये आउटपुट होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। ओके, अब हम फैसला साजी की तरफ आते हैं। इस बात का तयन करता है ये बयान दुरुस्त है या गलत, इस मुताबिक मुनासिब इक़दाम करना इसके मुताबिक मुनासिब इक़दाम करना फैसला साजी कहलाता है। अब फैसला साजी की छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने 2 नंबर्स की सब्सट्रैक्शन करवानी है, ठीक है, एक आप नंबर देते हो, छोटा हम नंबर लेते हैं 5 और दूसरा नंबर आप देते हो 6। अब 5 में से 6 गए, आंसर तो आ जाएगा, हमें आंसर निकालना है 1। 5 में से 6 गए, आंसर आएगा -1। ये नहीं चाहिए, हमने तो गलत हो जाएगा ना काम। इस तरह ही फैसला साजी, आपने 2 चॉइस चुनी है, आपने ये दुरुस्त है या ये ठीक है। आपने जैसे अभी आपने कंप्यूटर रखी है, आपने चॉइस की है ना कि यार बायो ठीक है या कंप्यूटर ठीक है, इसमें से दोनों में से आपने सही की चॉइस की और आपने ये भी एक फ़ैसला साजी ही हो गई। आउटपुट का इस्तेमाल मालूमात को, मतलब कि आउटपुट को जो है ना, जैसे मैंने आपको सिखाया 2 + 2 4 आया ना, 4 इसकी आउटपुट है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मैं इसको लगाता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके जो वो हैं, ये जो है ना फ्लो चार्ट की, ये जो क्या कहते हैं इसको, लाजिम का तयन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लो चार्ट की अलामात हम पढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा, ये जो है ना, ये या तो ये MCQs में आएंगी या ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगी, मैं आप लोगों को अभी से ही बता रहा हूँ। ओके, पढ़ते हैं। ये किसी फ़्लो चार्ट में यहाँ पर हूँ मैं, ये किसी फ़्लो चार्ट, ये वाली जो इलामत है ये याद रखनी है आपने, फ़्लो लाइन इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये किसी फ़्लो चार्ट में मरले के बहाव तयन का काम करती है, मतलब कि इस साइड पे बहाव है या इस साइड पे है। ठीक है, ओके, ये क्या है, टर्मिनल, इसको कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, ये फ़्लो चार्ट के आगाज़ और इख्तिताम की तरफ इशारा करता है, मतलब ये स्टार्टिंग, यहाँ पर स्टार्ट जब हम करेंगे ना फ़्लो चार्ट को तो ये आएगा और एंड भी हम इसके थ्रू कर देंगे। ओके, ये क्या है, ये अमल प्रोसेसिंग, वही मैंने आपको ये बताया 2 + 2 4 वाली मिसाल। ठीक है, ये मकदार वैल्यू के तब्दील होने की ऑपरेशन की नुमाइंदगी करती है। फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग, हाँ, ये वाला मशरूत बयान करती है जो इस बात का तयन करती है कि रास्तों में से कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए, ये वाला रास्ता इख्तियार किया जाए, ये वाला छोटा रास्ता है कि ये वाला छोटा रास्ता है। बस ये आप इसको ये समझ सकते हो। ये इनपुट, ये इलामत आपने याद रखनी है यार। इनपुट आउटपुट ये सारे से डेटा लेने के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, मतलब सारे से डेटा लेने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मतलब जैसे अभी हमने कैलकुलेटर को डेटा दिया था 2 + 2। कनेक्टर, अगर ये कनेक्टर होगी, ये अगर फ़्लो चार्ट सफ़े पर पूरा ना उतरे तब हम, मतलब अगर आपने एक सफ़े से दूसरे सफ़े की तरफ मूव करना है ना, तो हम इसको कनेक्टर को लगा देंगे, इसको निशान को लगा देंगे यूँ करके कि भाई इससे आगे भी है, रुको ज़रा सब्र करो। फ़्लो चार्ट की मिसालें, इस हिस्से में हम फ़्लो चार्ट इस्तेमाल करते हुए मसाइल को हल करने के लिए करना सीखेंगे। फ़्लो चार्ट में इनपुट का मतलब होता है कि आप इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए डेटा कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचा दें। मेमोरी कौन सी होती है, जैसे हमारे मोबाइल में होती है कि हाँ भाई 64 GB रैम, वो इंटरनल स्टोरेज है कि कौन सी है। दर्जारा तकाई को फॉर्मेट में तब्दील करने की, यार ये आप देख लेना, वैसे मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले वही अमल हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इनपुट नंबर डिवाइड बाय सेल्सियस, मतलब कि आपने इनपुट अब लेट्स सपोज आपका टेम्परेचर चल रहा है, 36 सेल्सियस, और आपने इनपुट यहाँ पर आपने लिख दिया 2/36, कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है, सेल्सियस कितना था हमारा 36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 324 आ गया। ठीक है, 324 आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 324 को डिवाइड बाय 5, यह क्या आएगा, 64.8। आंसर हमारे पास क्या आया, तो मैं रेज कर लेता हूँ, 64.8 आ गया। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, इसको मैं जल्दी से अंडो करता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ से रिमूव, यार कहाँ से करते थे इसका, मैं भूल गया एक्चुअली। मैं ये रहा, सॉरी,
जल्दी से मैं इसका काम करता हूँ। आई नो इट्स क्वाइट बोरिंग। ओके, ड्रा करते हैं इसको यहाँ से। अच्छा, हमारे पास 324 डिवाइड बाई 5 करने से क्या आया था, बच्चों? 64.8 आया था। सॉरी यार, एक तो जल्दी का काम वाकई सही कहते हैं कि शैतान का होता है। जितना भी इसको मैं जल्दी करने की ट्राई कर रहा हूँ उतना ही लेट हो रहा है। अच्छा, 64.8 आया था। ओके, 64.8 में हम प्लस कर देते हैं 32 प्लस 32, 96.8 हमारा आंसर आ गया। प्लस 32 हमने किया, आंसर क्या आया? 96.8। सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, और यहाँ पर प्रिंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो जैसे अभी हमने इसने हमें प्रिंट करके दिया है ना, मतलब कि हमें ये इसका आउटपुट दिया है, तो उसको हमने इसको प्रिंट करवा रहे रिज़ल्ट, और एट द एंड ऑफ द डे क्या हो गया? एंड हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो यार, इसी तरह इसी किसी हरकती और ये सारा कुछ आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बस है, मैंने आपको एक समझा दिया। तो ये उसी तरह ही ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से मतवाज़िल इज़ला का रकबा मतलब बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे तो इसको प्रिंट करके एंड कर देंगे। तो ये उसी तरह से ये सब कुछ आ गया। ये आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन, ऐसे इतना ख़ास नहीं है। दोबारा बस इसको एक्सप्लिसिटली बयान किया गया है कि फ़्लो चार्ट क्या है। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है ये फ़्लो चार्ट, बस यहाँ तक करना है बच्चों। ठीक है, एल्गोरिदम को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कल वाले लेक्चर में। और बस क्योंकि यार 16 मिनट की वीडियो होगी, बहुत है। ठीक है, एल्गोरिदम्स का फिर हम अलग से कर लेंगे, लेकिन ये भी लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स यार मैंने दिए हुए हैं बनाने के लिए, और पता नहीं कब बना के देगी मेरी स्टूडेंट, बहुत स्लो है भाई वो। तो आई थिंक आज के लिए इट्स प्रीटी मच इनफ। और थोड़ी सी मैं अपडेट देना चाह रहा था कि माइक आपके भाई ने ऑर्डर कर दिया यार। आई जस्ट ऑर्डर इट थोड़ी देर पहले। सो 1-2 दिन तक दुआ करना यार, अच्छा सा दराज से मैंने किया है। तो ठीक है, बस ये जो पढ़ाना था वो हो गया। आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ, एंड इंशाल्लाह स्टूडेंट वी विल मेट अगेन। सॉरी फ्यूचर प्रोग्रामर्स, माफ करें।